हम पागल हैं? आप बताइए, आप बताइए हम पागल लग रहे हैं? आपके मोहल्ले में कुछ लोग कहते हैं पागल है ये, क्यों कहते हैं ऐसा? किसने कहा आपसे? बहुत लोग कहते हैं। सर आपको लगता है हम पागल हैं? आप अपने आंखों से बताइए। अरे आप में से किसी भैया यहाँ आए, एक मिनट भैया, भैया दादा एक मिनट यहाँ आओ। आपको लग रहा है हम पागल हैं? भैया आपको लग रहा है हम पागल हैं? आप हमसे बात करिए। पागल के एक भी लक्षण मेरे अंदर लक्षण पाए जाए तो आप मुझे पागल घोषित कर दीजिए, बरेली भिजवा दीजिए। कभी आटा खत्म हो गया, आटा देखा तो फिर तेल खत्म हो गया, तेल देखा तो फिर वहीं धनिया पत्ती खत्म हो गई, धनिया पत्ती देखा तो फिर उससे आलू खत्म हो गया, आलू देखो तो फिर समझ रहे हो सरकार। कोई 50 रुपए किलो आलू बेच रहा है, कोई प्याज 50 रुपए किलो बेच रहा है, कोई टमाटर 200 रुपए किलो बेच रहा है। अमीर कम अब लूट रहा है, गरीब ज्यादा लूट रहा है। जब आदमी के टाइम नहीं होगा वो नशा कहाँ से करेगा? सबसे पहली बात, जब आदमी के पास टाइम ही नहीं होगा सरकार, तो वो नशा कहाँ से क्या खाते हो सिर्फ? मैं गुटखा खा लेता हूँ। जितने भी चरसिया इसमें क्या दारू वाले जितने भी जो सब हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पेंशन में तरीके से मिलनी चाहिए कि आदमी अपनी पढ़ाई कर सके। किसी का कोई किसान है, गरीब है, कोई नहीं खा पा रहा है, वो बच्चे कैसे पढ़ाएगा? नशा मैं करता नहीं हूँ। नशा मैं संतों लोग साथ ज्यादा बैठता हूँ। संत लोग, योगी लोग, जैसे मुख्यमंत्री जी योगी हैं, वैसे योगी संग बैठने की मेरी हैबिट है। तो हैबिट संतों के साथ आप समझते हैं, उनमें थोड़ा समझ रहे हैं क्या? उसमें जैसे थोड़ा बहुत नशा वो लोग अपना करते हैं तो तुम भी कर लेते हो? मैं नहीं करता हूँ, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। लेकिन मेरा संतों संग बैठने का आदत है। तो लोग हमें नशेरी कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। आप दुनिया में कुछ भी कह दो, आरोप तो आप प्रधानमंत्री भी पीछे लगाता है आरोप। सर आरोप तो पीछे आरोप आरोप कोई किसी पे भी लगा देता है, लेकिन सिद्ध करना भी तो उसको जरूरी होता है सर। अब ये देखिए, ये बताइए, ये भगवा कलर ये जीवन भर मेरे ऐसे रहेगा। अब भारत माता की जय, अब मोदी और योगी की जय। भगवा कलर में भारत माता होना चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जिंदाबाद और योगी मोदी जिंदाबाद, सुरेश खन्ना जिंदाबाद और जेपी राठौर जिंदाबाद। मुख्यमंत्री को नहीं वोट दे रहे हैं ना, मैं मोदी को वोट दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ भगवा कलर को। मेरे बाप 30 साल से बीजेपी में है, RSS ज्वाइनिंग है और उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री पूर्व किसान राज माननीय मंत्री जी का PA रह चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तपन दीक्षित है सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं छोटी बहादुरगंज में रहते हैं जी। अच्छा, क्या मामला हो गया आपका? ऐसा हुआ सर, करीब 12 दिन पहले मैं शाम को मैं दुकान लगाता हूँ रेडीमेड की। शाम को मैं गुटखा लेने गया दुकान पे, मोहल्ले की राजेंद्र गुप्ता नाम है उनका। तो उनके भैया वो दारू नशे में थे, उन्होंने मेरे ऊपर हाथापाई कर दी, गाली गलौज करते हुए। मैं उनके भाई का राजू गुप्ता वो सब्जी मंडी में दबंग है, सट्टा खेलते हैं और आपका गल्ला बेचना और ये नंबर 2 के ही सब उनके काम है। और उसमें 3-4 लोगों ने मेरे ऊपर लाठी से हमला कर दिया आके। उसमें एक अंकित गुप्ता है और अंकुश गुप्ता है और 2-4-5 लोग अज्ञात हैं, इनको हम जानते नहीं है। अच्छा। पीछे से जब मैं जान बचाने के भागा तो पीछे से मेरे फायर हुआ। मैंने ये देखा किसने चलाया, कट्टा हो या राइफल हो, कुछ भी हो, मेरे ऊपर फायर किया गया। मैंने SP साहब को बाकायदा मैंने न्याय की गुहार लगाई, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के बाद भी जब कोई आपको कब एप्लीकेशन दी थी आपने? टाइम तो नहीं आता, लेकिन करीब 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन हो गए। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई 2-3 दिन SP साहब के यहाँ से इंस्पेक्टर साहब के यहाँ बेचते रहे, SP साहब के यहाँ बेचते रहे। आप SP ऑफिस आए डायरेक्ट? पहले आपका थाना सदर बाजार लगता, सदर बाजार नहीं गया थाना? गए, वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की गई। उसके बाद हमें धमकाया गया। किसने धमकाया? सुबह 2-3 लोगों ने धमकाया, लड़कों द्वारा धमकाया गया कि तो अगर तुमने पुलिस में कंप्लेन की तो मैं आपकी तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी दुकान में लगने नहीं देंगे। ठीक है। किसने धमकी दी थी? उन्हीं के गुर्गे होंगे, मैं जानता नहीं हूँ ना। फोन से दी या बाई फेस दी? बाय फेस। उसके बाद कोई बात नहीं। उसके बाद 3 दिन में दुकान लगाई। मेरी लेडी दुकान है, मैं जैसे पेंटी बिरा वगैरह और जैसे पैजामी है, इनर है और क्या पाए लेडीज जो सब वगैरह बेचते वगैरह हैं। ठीक है। तो उसमें लेडी दुकानदारी खराब होती। 3 लोगों ने मेरे को हमला किया, कैमरा सामने लगा है। उसका जो कैमरा लगा है तो वीडियो होगा आपके पास? वीडियो मेरे पास नहीं, वीडियो जो है चौकी में लगा है। वो जो कैमरा लगा है उसका वीडियो सीधे चौकी से कांटेक्ट है। मेरे बाप 30 साल से बीजेपी में है, RSS ज्वाइनिंग है और उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री पूर्व किसान राज माननीय मंत्री जी का PA रह चुके हैं। अब नाम है आपके पिताजी का? श्री केशव दीक्षित के इच्छित और इस टाइम उद्योग मंडल के जिला अध्यक्ष भी हैं। पूरे बीजेपी वोट देते हैं। मेरे घर में करीब 20-25 लोग हैं। अच्छा, बीजेपी के किस कार्यों से आप प्रभावित हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं आप? मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ योगी से, मेरी मुख्यमंत्री से। और मैं एक बार भेंट करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ से सिर्फ 15 मिनट की बात हो जाए मेरी। अब ये देखिए, ये बताइए। ये भगवा कलर ये जीवन भर मेरे ऐसे रहेगा। अब भारत माता की जय और मोदी और योगी की जय। और उसके बाद तो आपने बताया नहीं, अगर आप 15 मिनट योगी जी आपको दें तो योगी जी से मिलकर क्या बात करेंगे आप? मैं उनकी शरण पे सबसे पहले तो सेना के रथ होऊंगा, क्योंकि वो योगी हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद मैं इनसे ये कहूँगा, या तो देखिए ब्राह्मण है, सुदामा ही समझ लो हमें, या तो आप हमें सुरक्षा प्रदान कर दीजिए या हमें ऐसा कोई पद दे दीजिए जिससे हम जनता की सेवा कर सके पूरे प्रदेश में। कौन सा पद चाहते हैं आप? जैसे हमें कोई भी पद ऐसा हो जिससे मैं पब्लिक की और सबकी जनता की समस्या सुन सके और उसको सहयोग तुरंत मिले। वही तो आपने सोचा होगा ना कि कौन सा पद, हमें ये पद मिल जाए अरे तो अच्छा रहेगा, इससे हम बना दिया जाए, मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया जाए युवा मोर्चा का। अच्छा, और क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे शिल्पी गुप्ता को हटा के मुझे लगा दिया जाए, मुझे युवा मोर्चा का बना दिया जाए। युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं? हाँ, मुझे शुरुआत छोटे क्या करेंगे युवाओं के लिए? आप युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बन गए, जैसे मान लीजिए योगी जी ने। सबसे पहला धरना मेरा ये होगा, किसी चीज में धरना ही देंगे आप? नहीं, धरना जरूर दूंगा। अच्छा, जब तक देखिए सबसे आपकी सरकार है, सत्ताधारी पार्टी के, आप युवा जिलाध्यक्ष होंगे, धरना क्यों देना जब पड़ेगा? अध्यक्ष हो जाएंगे तब की बात अलग है ना सर। अभी मैं अध्यक्ष वही का पूछ रहा हूँ कि मतलब आपको अध्यक्ष जैसे बना दिया गया, हाँ। तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? पहला मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बात सुन लीजिए, मैं धरना दूंगा। धरना किस पक्ष में दूंगा? धरना मैं ये दूंगा जितने भी ये लफारी घूम रहे हैं, कौन लफाड़ी? जितने भी चरसिया इसमें क्या दारू वाले जितने भी जो सब हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं, इनको 1 महीने में पढ़ाई के लिए केवल 3,000 रुपये महीने की इनकम देनी चाहिए। पढ़ाई के लिए गरीब हो या चाहे अमीर हो, अमीर को हटा के गरीब श्रेणी में जो भी आते हैं उनको आप 3,000 रुपये, 3 नहीं 2,000 रुपये महीने भत्ता देना चाहिए, जिससे वो अपनी पढ़ाई स्टडी पूरी कर सकें। क्या देना चाहिए? पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये महीने का उनको पेंशन में एक तरीके से मिलनी चाहिए कि आदमी अपनी पढ़ाई कर सके। किसी का कोई किसान है, गरीब है, कोई नहीं खा पा रहा है, वो बच्चे कैसे पढ़ाएगा? आप युवा जिलाध्यक्ष बने तो सबसे पहला काम ये करेंगे? सबसे पहला काम करना चाहते हैं? और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे वकील हैं, वकीलों में सबको एक होमगार्ड की सुरक्षा दी जाए। सबको, मतलब जितने वकील हैं सबके साथ एक होमगार्ड? ऐसी जो सीनियर हैं, जो सरकारी हैं, सीनियर हैं, इलाहाबाद तक के जो हैं, उनको एक सुरक्षा देनी चाहिए। मतलब जो सीनियर वकील हैं उनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि जैसे एक पक्ष छूट गया, समझ रहे हैं, एक पक्ष तो अपनी सुरक्षा की मांग नहीं करेंगे? मैं फिर सुरक्षा मांग चुका हूँ। उसके बाद मैंने एसपी ऑफिस में एसपी साहब के बाहर हमने धरना दिया, योगी मोदी का पोस्टर भी दिया आपने? जी, योगी मोदी का पोस्टर लगा के और एक झंडा लगा के, योगी मोदी जिंदाबाद और मुझे न्याय दो, इतना कहा मैंने। और मैंने कुछ नहीं मांगा। मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बेहोश हो गया। मेरी वीडियो पर ही मैं दिखा दूंगा आपको। उसके बाद भी उन्होंने मेरा चालान करवा दिया 151 में, एसपी साहब द्वारा। कैसे भी हमें पुलिस उठा के ले गई, इंस्पेक्टर साहब। अब एक बात आइए, हम अगर न्याय मांग रहे रोक के मेरी तबीयत खराब हो गई तो हम नशेरी हो गए? अब मेरी आंखें देखिए, मेरे टोपा देखिए, अब बताइए कितने % मेरे अंदर नशा है? मैं अंगूठी, सोना और चैन पहने हुए मैं नशेरी होता? ये सब सोने का है? सब सोने का है। अच्छा, ये सब सोने का लग रहा है आपको? मैं तो नहीं लग रहा है भाई, तो कैसी बात करते हो भाई साहब? अब हम आपको जान नहीं कराएंगे। अच्छा, ये बताइए, ये भैया बता रहे कि हम क्या नशेड़ी लग रहे हैं? आप बताइए, नशेड़ी लग रहे हैं? हमें नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? भैया बता रहे नहीं लग रहा है। आप बताइए सर, हम क्या नशेड़ी हैं? मैंने मांग करी थी, मैं न्याय मांगने गया था और धरना मैं फिर दूंगा। योगी मोदी का छाती पे सीना में लगा के जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। 4-5 लोग अज्ञात में भी हैं, मैंने रिपोर्ट दी है। अब मैं वीडियो दिखा दूँ आपको। अब मैं आपको बताऊँ, अभी दिखा दे और बाद में दिखाइए। और सरकार, मैं बीजेपी ज्वाइन करना ही चाहता ही हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक के लिए कुछ करना। ज्वाइन करना चाहते हैं बीजेपी कार्यालय जाइए, बीजेपी सरकार इस कारण, क्योंकि मैं युवा जितने हैं, मैं उन लोगों को न्याय दिवा चाहता हूँ। उन लोगों को सबको याद होता है, जैसे ये योजना ये चलती है, जो चल रही है मोदी की योजना, क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा। अरे वो क्या योजनाएं चल रही हैं सरकार की? सैकड़ों योजनाएं। नहीं, वो एक योजना हर महीने लगती है, हफ्ते में एक वो लगती है, सिविल लगता है। बाहर की विदेशी कंपनियां आती हैं, वो ले जाती हैं। ऐसा एक जो है रोल लगना चाहिए, रोज पर डे। जब आदमी के टाइम नहीं होगा वो नशा कहाँ से करेगा? सबसे पहली बार, जब आदमी के पास टाइम ही नहीं होगा सरकार, तो वो नशा कहाँ से? अच्छा, क्या खाते हो सिर्फ? मैं गुटखा खा लेता हूँ सर।